नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं टीन एज के जो बच्चे हैं उनको कैसे हैंडल करें, उनकी परवरिश किस प्रकार करें। हम पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं, बात नहीं मानते, हर समय चिड़चिड़ाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल अलग तरह के बच्चे आजकल के हो गए हैं। क्या करें हम? ऐसा लगता है क्या सच में बच्चे ऐसे हो गए हैं? अच्छा, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों का आंसर होता है, मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं, हर समय चिड़चिड़ करती रहती हैं, बार बार वही बातें कहती हैं, अपनी वाली ही मनवाती हैं। देखा आपने, वही बातें, दोनों तरफ से वही फील हो रहा है। क्यों? अब हम तो मैच्योर हैं, हमें तो भविष्य की चिंता लगी रहती है, लेकिन वो तो वर्तमान में जीते हैं ना। अब उनके वर्तमान को देखें तो वो एक टीन एज के बच्चे हैं, उनके अंदर खुद इतने सारे चेंजेज हो गए हैं, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इतने सारे चेंजेज हो गए हैं कि वो खुद ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। उस उलझन के समय क्या हम एक मेच्योर बिहेवियर की इच्छा रख सकते हैं? खुद दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जरा, क्या हम एक टीन एज के बच्चों से एक मेच्योर बिहेवियर की इच्छा रख सकते हैं? छोटा ही है अभी वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी अपेक्षाएं शायद उनसे बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा, जैसे हम लोग हैं कि बोलते हैं आज मूड बहुत खराब है, आज बेटा ज़्यादा ना बोलो, बहुत मूड खराब हो गया है। तो ये मूड खराब होने और अच्छा होने का जो टाइम है ना, उनका ये जो हमारा आज केवल है, वो उनका बहुत लंबा चल रहा है। 2-4 सालों से उनके साथ यही हो रहा है, आज मूड अच्छा, आज खराब, आज अच्छा, आज खराब। समझ में नहीं आता, आज तो छोड़िए, 1 घंटा अच्छा, 1 घंटा खराब। देखिए बच्चे हैं, सिंपल सी बात होती है, 10 में 9 मार्क्स पाए, खूब खुश हो रहा है, माँ मैं खूब पढ़ूंगा और मैं ये बनूंगा और मैं वो बनूंगी। और अगले दिन अगर किसी टेस्ट में 10 में 7 मिल गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं अब आगे पढ़ूंगा ही नहीं, आप ही कहती रहती हैं तो मुझे तो ये सब्जेक्ट ही बेकार लगता है। मतलब वो खुद उलझे उलझे से हैं। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये ज़रूर समझना होगा। मेन क्या है कि उनकी फीलिंग को हम नहीं समझ पा रहे हैं शायद। अच्छा, कुछ मम्मी लोगों को लगता है ना, हम तो अपने समय में ऐसे ना थे जैसे आज के बच्चे हैं, तो हम क्या वैसे ही पेरेंट्स हैं जैसे पहले के पेरेंट्स थे? हम में भी तो चेंज आया है। पहले के पेरेंट्स क्या थे, वो बच्चों तक उनकी दुनिया थी, हमारी दुनिया बच्चों तक है। हमारी दुनिया में और भी बहुत कुछ है। सबसे पहले तो मोबाइल है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खुद बदलने की ज़रूरत है या फिर बच्चों को ही बदलने की ज़रूरत है। आइए इसी पे बात करते हैं कि टीनेज बच्चों को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और अगर ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने बच्चों को समझना होगा। तो उनको समझने के लिए क्या करना होगा? अब ऐसा लगेगा क्या हम समझते नहीं हैं अपने बच्चे को? बचपन से देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें समझते नहीं। समझने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको। ऑब्जर्व कीजिए किस बात पे वो खुश होते हैं, किस बात पे दुखी हो जाते, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। 2-4-5 दिन केवल ऑब्जर्व करके देखिए, आधी समस्या तो उसी समय खत्म हो जाएगी। कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, केवल ऑब्जर्व कीजिए, केवल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा आपका कहता है आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आप बोलिए कि ठीक है बेटा, नहीं मन है मत जाओ, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद पूछिए क्या हुआ, क्यों नहीं लेकिन जाना चाहते हो, कारण तो मुझे बता दो, ये तो मुझे पता रहे कि क्या कारण है। फिर वो मान लीजिए वो बताता है हिस्ट्री का होमवर्क मिला था, वो मैंने पूरा नहीं किया है। तो क्यों नहीं पूरा किए? ज़्यादा मिला था? नहीं ज़्यादा तो नहीं मिला था, मैं भूल गया था। अच्छा, भूल गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? नहीं कुछ नहीं मम्मा, बस भूल गया था मैं। फिर छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद पूछिए बेटा ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, अभी तो जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी, आपको तो इतनी सारी चुनौतियों, इतनी सारी समस्याओं को पार करके एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये इतनी छोटी समस्या की वजह से आप नहीं जाना चाहते स्कूल? ठीक है बेटा, नहीं मर्जी मत जाओ, छोड़ दीजिए बच्चे पे, वो नहीं जाता है मत जाए। आप नोट करके रखिए किस कारण से किस दिन नहीं गया। इस प्रकार से तमाम चीज़ें आएंगी, उसमें आप पूछती जाइए। पहली बात तो ये कि अगर वो कोई चीज़ कहता है कि नहीं, तो आप कहिए ठीक, मैं तुम्हारी वाली ही मानूंगी। फिर जाइए पीछे से उसमें। अगर वो कहता है हाँ, तो कहिए हाँ, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, ये आप समझाएंगे उसको। समझाने की बात बाद में आएगी, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड पॉइंट है, बच्चों को खूब प्यार कीजिए, खूब केयर कीजिए टीन एज के बच्चे की।
जब बच्चा छोटा होता है, हमारे गोद का बच्चा होता है, तो हम तो खूब किस्सियाँ झप्पियाँ वगैरह लेते हैं उनकी। हर समय ध्यान देते रहते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, अगर देखना वो उतर रहा है, तमाम चीज़ें हम सोचते हैं ना। तो हम क्यों भूल जाते हैं टीन एज में कि अभी वो फिजिकली तो स्ट्रांग हो गया है, पर मन से अभी वो बच्चा है, मन उसका भी डेलिकेट है, वो उसी तरह नाजुक उसका मन है, उसका दिमाग अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो हमें उसके मन की सुरक्षा करनी है, उसका केयर करना है। अब प्यार आप पे झपे तो ले नहीं सकते, तो आप जो है थोड़ा बाल सहला दें बच्चे का, पीठ सहला दें, लेकिन उसको प्यार दिखाएं, बहुत ज़रूरी होता है। वो भी बच्चा है, उसको बड़ा मान लेंगे तो वो बड़े जैसा बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट है, टीन एज बच्चे को रेस्पेक्ट दें। अब वो रिस्पेक्ट के लायक हो गया। अगर आप चाहती हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आप बच्चे को रिस्पेक्ट जरूर दें। अगर आप कहते हो तब से देख रही हो, तो खेल रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बोलेगा नहीं खेल नहीं रहे हैं, मतलब का देख रहे हैं मोबाइल में, मतलब वो भी उसी टोन में आपको जवाब देगा। तो अपने टोन में मुलायमियत लाइए, एक समझदार पर्सनालिटी की तरह आप उसके साथ बिहेव कीजिए, वो आपको रिटर्न में वही देगा। उसके हर चीज़ का रिस्पेक्ट कीजिए। वो बाल बनाता है, उसको बाल बनाने दीजिए, वो स्टाइल में करता करने दीजिए। जब आपको दिखाने आता है बोलिए हाँ बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन जब तुम किसी चीज़ में सेलेक्ट हो गए और इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो तुम चेंज कर लेना स्टाइल को। मतलब यहीं पे आपको मोटिवेट कर देना है। मतलब आपको देखना है, मौका पाना है, कहाँ पे करना है। ये नहीं कि अब अचानक आप बताओ अच्छा ऐसा बाल बना तो गए, अभी ये इंटरव्यू देने चले जाओगे, छांट दिए जाओगे। नहीं, पॉजिटिव वे में बात को ख़त्म कीजिए। हर चीज़ का रिस्पेक्ट कीजिए, उसके फ्रेंड्स का रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्टेबल वे में उसको अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो ले आइए। जैसे मान लीजिए उसके फ्रेंड ने बर्थडे में उसको बुलाया, भाई मेरा बर्थडे है, मैं मॉल में मना रहा हूँ, 4 बजे से 7 बजे तक होगा, आ जाना भाई। बोलता है मम्मा मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना है। आप बोलिए हाँ, पढ़ते समय तो नहीं याद आता है, मॉल में बर्थडे है तो इन्हें जाना है, हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। नहीं, आप बोलिए अच्छा कौन सा फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ओके ओके, कैसे जाओगे बेटा, तो मम्मा ऐसे वैसे, ठीक है तो है पापा तुमको छोड़ देंगे, लौट के कैसे आओगे, तो वो उसके पापा छोड़ देंगे। ठीक है, कल उसके पापा का फ़ोन नंबर ले आना बेटा, कितने बजे तक आ जाओगे, मम्मा 7 बजे ख़त्म हो जाएगा, मैं 7:20 तक आ जाऊँगा। ठीक है बेटा 7:20 तक ज़रूर आ जाना, नहीं तो मैं मॉल पहुँच जाऊँगी। अच्छा अब आप कहेंगे ना कि मैं मॉल पहुँच जाऊँगी, तब उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इतनी सारी उसको रिलैक्सेशन दे दिया है। तो हर चीज़ का रिस्पेक्ट कीजिए, फिर वो रिस्पेक्ट करेगा कि मम्मा से 7:20 की बात हुई है तो मैं 7:15 तक पहुँच जाऊँ। ये नेक्स्ट टाइम नहीं मिल सकता है, तो आपको इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल देख रही हैं, वो कुछ बोल रहा है, आपने कहा हाँ हम सुन रहे हैं, नहीं, बिल्कुल फ्री होके, वो टाइम उसका है, ये सोचते हुए आप उसके साथ बिताइए। उसी टाइम को आप यूज़ कीजिए जब आप उनको पढ़ाई का महत्व समझाइए। पहले तो आप उनको सुनिए कि अगर वो कहते हैं मम्मा ये फिल्म इतनी अच्छी है, इसमें ही सुपर हीरो है, वो ऐसे लड़ाई करता है वैसे, उसमें से निकाल लीजिए ना बेटा, आप भी सुपर हीरो बन सकते हो, इस समाज के सुपर हीरो बन सकते हो। इतनी क्वालिटी आपके अंदर है, इतना अच्छा आप जानते हो, इतना अच्छा पढ़ लेते हो, इतनी बुद्धि है, बस मेहनत की ज़रूरत है बेटा। मुझे तो दिख रहा है सुपर हीरो में तुम ही दिख रहे हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरा तो दिल कहता है सब कुछ कर सकते हो। मतलब थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए। उस बॉन्डिंग में इतनी शक्ति होगी कि आप जो भी कहेंगे ना वो उसको समझ में आने लगेगा। जो भी आप चाहेंगे ना कि वो पढ़े तो वो पढ़ने लगेगा, वो खाए तो वो खाने लगेगा, वो मतलब कुछ भी आप चाहेंगे तो वो करने लगेगा। और वो बोलता है कितना क्रिकेट में वो मस्त खेलता है, कितना मज़ा आ जाता है। बेटा आपको क्रिकेट पसंद है, आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, आप देखो एक्सरसाइज किया करो, कंसंट्रेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है, मेडिटेशन भी किया करो। और कोई भी कुछ भी बनना है बेटा, तो आपको ये क्लास तो पास होना है ना, तो बेस्ट बनो, बेस्ट बनो। बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, आप ज़रूर बन सकते हो। मतलब आपको मोटिवेट करना है कैसे भी, और ये क्वालिटी टाइम में ही होगा। अलग से लेक्चर देंगे तो वो नहीं सुनेगा, उसके फ्रेंड बनिए, फ्रेंड जब बनिएगा तो वो सुनेगा, तो फ्रेंड आप ऐसे ही बन पाइएगा। तो उसको ऑब्जर्व कीजिए क्या उसकी चीज़ें हैं जिसको कि आप पकड़ लीजिए कि अच्छा उसे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, उसके साथ क्रिकेट देख लेते हैं। मतलब वो कुछ भी जो वो पसंद करता हो, फिर उसी को आप बेस बना के उनको समझाइए, फिर वो समझ जाएंगे। लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नैतिकता के प्रति उनको सजग करना, मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर डालना। अब बचपन वाली मॉरल वैल्यू, चोरी नहीं करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं की बात नहीं मैं कर रही हूँ। अब क्या होता है कि उनके हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस की वजह से अब अपोजिट जेंडर में उनकी क्या भावनाएं बन सकती हैं, उसको आपको मजबूत करना, उसके लिए सजग करना है। जैसे आप अगर आप
टीनेज की गर्ल है तो आप बता सकती हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे उससे बचना है या कैसे उसी में वर्क करना है लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये सारी चीज़ें आप गर्ल चाइल्ड को समझा सकती हैं। और अगर आप बॉय चाइल्ड की मदर हैं जो टीनेज में है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि आपको समझाना पड़ता है कि किस रिस्पेक्ट से वो गर्ल्स से बात कर, अपना रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आपको समझाना पड़ेगा कि बेटा जैसे आप छोटे थे आपको कोई गोद में उठाता तो खराब लगता था ना, क्योंकि आपकी स्किन मुलायम मुलायम थी, आप थोड़ा रफ टफ स्किन वाले हो गए। अब आप बड़े हो गए हो, लेकिन गर्ल्स का ना ऐसा कुछ चेंज नहीं आता, उनकी स्किन अभी भी बच्चों वाली रहती है। तो जैसे बचपन में आपको कोई टच करता है तो खराब लगता था ना, उनको अभी भी खराब लगता है। इसलिए कभी भी बेटा बात करते समय ये ध्यान रखना है आपको कि किसी गर्ल्स को टच करके बात नहीं करना है। और आप अपने दोस्तों में कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है, आप अपना एग्जाम्पल दे सकती हैं। मुझे याद है कि मिडिल क्लास में एक लड़का था जो बड़ा डिसेंट सा लगता था, क्योंकि वो बहुत तहजीब से बातें करता था और बहुत कोशिश करता था कि उसकी वजह से हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। वही एक याद रह गया है बेटा, और कोई याद भी नहीं रह गया है। तो सोचो, उसी की इमेज अच्छी होती है जो इस तरह का होता है। यकीन मानिए, अगर हर माँ अपने बच्चे को टीन एज में ही इसका पाठ पढ़ा देती है तो समाज से बहुत सी परेशानियां तो यूं ही दूर हो जाएंगी। गर्ल्स को भी सिखाइए, बॉयज़ को रिस्पेक्ट से बोलिए। अगर आप बॉयज़ को रिस्पेक्ट से बोलेंगी बेटा तो वो भी आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आप बहुत कैजुअल हो जाएंगी तो वो भी कैजुअल हो जाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ये समझाना ज़रूरी है कि इस समय अगर आपकी आदत पड़ गई है रिस्पेक्ट करने की तो सब जगह आप रिस्पेक्ट करेंगे और तभी रिस्पेक्ट पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप उनको सिखाएंगी और वो उसी हिसाब से चलने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको लगेगा कि क्यों टीन एज रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन को अपने कम कीजिए। हर बच्चा यूनिक होता है, उसको उसी की यूनिक क्वालिटीज़ में देखिए ना। हर बच्चा वही नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं, वो क्या चाहता है उसको भी जानने की कोशिश कीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए जो वो बनना चाहता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा अभी भी बड़ा हो चुका है, टीनेज का हो चुका है, फिर भी आप अगर इन 5 पॉइंट से फोकस करती हैं तो 15 डेज के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अलग से नए से टॉपिक के साथ। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई पॉइंट्स आपके पास हो जो आप शेयर करना चाहती हो तो प्लीज़ कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है तो सबकी सोच अलग है और सब अलग ढंग से पेरेंटिंग करते हैं। इसी तरह मिलजुल के आराम से हो जाएगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।